आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सरल है, क्योंकि पिछले दिन हम लोगों ने इसका कंसेप्ट लिया है। तो आशा है कि आज जो हम लोग स्टेप्स देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस कहता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और उसके बाद जो एडिशनल यानी कि इसके बाद जो वो किलोमीटर वो चलेगा उसका वो 8 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा है, किराया है। तो फिर क्या ये जो सूची बनेगी, ये जो श्रेणी बनेगा वो क्या एपी में है? यानी कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको एपी में है या नहीं है ये बताना। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 15 प्रथम, ऐसे लिखता हूं, प्रथम 1 किलो मीटर का किराया बराबर ये है 15 रुपया। फिर दूसरे किलोमीटर की तरफ जा रहे हो, 1 किलोमीटर के लिए मेरा कितना है 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर मीटर का अतिरिक्त किराया अब होगा, अतिरिक्त किराया। अब कैसे होगा अतिरिक्त किराया? तो चूंकि ये 15 रुपया तो इसमें दूसरे किलोमीटर 2 किलोमीटर चल चुका, तो पहले किलोमीटर के 15 रुपया उसको लगेगा ही। अब प्लस एडिशनल जो है वो कितना लगेगा उसको 8 रुपया, ये हो गया 23 रुपया। अब तीसरे के लिए, तीसरे किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 23 रुपया अब प्लस 8 रुपया, 23 रुपया प्लस 8 रुपया, ये हो गया 31 रुपया। अगर मैं इसको A1 मानूं, इसको A2 मानूं और इसको A3 मानूं, अब देखिए आपको D निकालना है, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, तभी वो AP बन पाएगा, नहीं तो वो AP नहीं होगा। तो सार्वअंतर निकालने के लिए क्या सूत्र था? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है मेरा 23, A1 क्या है 15, कितना हो गया ये 8। फिर एक निकलेगा A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरा 31 माइनस क्या है A2 23, ये कितना हो गया 8। यानी कि सबका देखिए ये कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। कॉमन डिफरेंस हमेशा सदैव समान रहेगा, तभी वो मेरा एपी हो पाएगा। तो इसका मतलब मेरा सूची बन गया क्या 15, 23, 31, और ये एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 8 है, इसलिए ये श्रेणी एपी में है। इतना लिखना है आपको। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का पहला, अब 1 का दूसरा नंबर। क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलून में उपस्थित हवा की मात्रा है और उसमें हवा पंप से निकालने वाली जो हवा मशीन होती है उससे 1/4 हवा निकल जाती है। तो इससे जो सीरीज बनेगी, एक बार पंप से, 2 बार पंप से, तीसरे बार पंप से जो हवा निकलती है, इससे जो सीरीज बनेगी क्या वो एपी में है? तो देखते हैं। माना कि बेलून में हवा की प्रारंभिक आयतन बराबर भी मान लेते हैं। अब कहता है पहले पंप से निकली हवा
कितना हो जाएगा, v गुना 1/4 बराबर v/4 होगा ना। ये 1/4 निकल जाता है। अब बताइए बैलून में, इस बैलून में सपोज ये बैलून है, बैलून में पहले बार पूरा v है, पूरा इसका v है, ठीक है। अब इसमें v/4 निकाल लेते हैं, v/4 निकाल लेंगे तो शेष कितना बचेगा, v माइनस v/4। बैलून में शेष हवा, शेष हवा क्या बच जाएगा, v माइनस v/4। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लीजिए 4 होगा, ये 4v माइनस v बराबर 3v/4। 3v/4 इस बैलून में बचा। फिर दूसरे पंप में 1/4 फिर निकालेगा। दूसरे पंप से निकली हवा कितना होगा, इतना का 1/4 फिर 3/4 गुना 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 3v/16 ये बचा। अब बताइए तो इस बैलून में फिर कितना बचेगा शेष, तो 3v/16 माइनस 3v/4। बैलून में शेष हवा, कितना हवा बचा, अब देखिए तो ये हुआ 3v/4 माइनस 3v/16। एलसीएम लेंगे ये 16 होगा, 16 में 4 से भाग देंगे, 4 गुना 3 12 v माइनस 16 में 16 से भाग देंगे 1 गुना 3 v 3v बराबर 9v/16। अब सीरीज बनाते हैं। देखिए पहला मेरा कितना आयतन माना था, v माना था, उसके बाद कितना माने हैं, शेष बचा था 3v/4, उसके बाद कितना शेष बचा 9v/16। अब देखिए इसको एपी में लाने के लिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। अगर डी सबका समान आ जाए समझिए एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। यानी कि ये अगर A1 हो, ये A2 हो और ये A3 हो तो क्या करते हैं, A2 घटाओ A1, ये डी बराबर A2 घटाओ A1। A2 क्या है 3v/4 माइनस v, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक, ये 3v माइनस 4v/4 बराबर माइनस v/4। एक ये निकल गया डी। एक बार और करते हैं A3 माइनस A2, यानी कि इस पद का निकालना, इस पद के प्रारंभिक पहले वाला पद जो होता है उसका निकालते हैं अंतर। तो क्या निकालेंगे, डी बराबर A3 माइनस A2। अब देखिए A3 क्या है 9v/16 माइनस 3v/4 कितना हो गया 16। एलसीएम हो गया, 16 में 16 भाग दिए 1 गुना 9v माइनस 4 तिया 12, ये v कितना हो गया माइनस 3v/16। ये दोनों समान आया, नहीं आया। इसका मतलब है कि ये एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। कोई कुआं खोदने के लिए प्रारंभिक 1 मीटर जो कुआं खोदता है उसका उसे 150 रुपया मजदूर को मिलता है। उसके बाद जो वो कुआं खोदता है उसके लिए एडिशनल 50 रुपये मिलता है। सपोज आप कोई कुआं खोदते हैं तो अगर 1 मीटर करते हैं उसके 150 रुपया, उसके बाद जो करते हैं सबके लिए 50-50 रुपया आपको मिलते रहेगा, ये कह रहा है। तो देखिए तो प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत ये होगी आपको 150 रुपया। अब
दूसरे मीटर कुआं खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 रुपया, ये कितना हो गया? 200 रुपया। इसके बाद तीसरे के लिए, तीसरे मीटर कुआं खुदाई की लागत, अब क्या होगा बताइए? तो 50 रुपया और लगेगा, तो 200 प्लस 50, ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 बराबर 250 रुपया। फिर आगे होगा इस प्रकार 50 रुपया, जितना मीटर वो कुआं खोदेगा उतना 50 रुपया उसका बढ़ते जाएगा। तो देखिए आपका लिस्ट क्या बन गया? 150, 200, 250, 150, 200 और 250, ये आपका लिस्ट बन गया। ठीक है, अब ये आपका लिस्ट बन गया, तो अब इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम? इतना के लिए हम क्या निकालते हैं? D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं? A2 घटा A1। A2 क्या है? 200 माइनस A1 क्या है? 150। कितना बच गया? ये 50 रुपया, एक D। फिर इससे निकालेंगे, अब देखिए तो दूसरा D निकालते हैं, A3 माइनस A2, ये क्या हो गया? 250 माइनस 200 बराबर कितना हो गया? 50। दोनों का D के सेम है, इसका मतलब है कि 150, 200, 250 ये जो है AP में है, AP में है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जस्ट इसी तरह है, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि मूलधन, क्वेश्चन नंबर चौथा, जबकि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, दर दिया यानी R दिया हुआ है 8% वार्षिक, समय N। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। आपको चक्रवृद्धि ब्याज मालूम होगा, सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, ये होता है N। N मतलब समय, ये जो N मैंने लिखा, N क्या हो गया? एक ये समय है। पहले वर्ष के लिए निकालते हैं ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया। इसके बाद 1 प्लस दर दिया हुआ है 8%, यानी 8/100। समय पहले वर्ष के निकाले तो यहाँ 1 देंगे। ठीक है, अब दूसरे वर्ष के निकालते हैं। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगा देंगे? जस्ट वही सब चीज आएगा, लेकिन समय जो है ना आपका 2 वर्ष हो जाएगा, 8 बटे इतना, ये 2 हो जाएगा। फिर है तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखिए तो फिर क्या आ जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ये 1 प्लस 8/100 और ये 3। इस प्रकार n साल के लिए, 10, 20, 25 जितना भी साल के लिए मान लिया कि ये n वर्ष के लिए, n वर्ष मतलब ये दिया हुआ नहीं है, अगर सवाल में दिया रहता तो n वर्ष के लिए हम लोग निकालते। सपोज n वर्ष के लिए, n वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा यहाँ तक, 1 प्लस 8/100 और वर्ष क्या देंगे? यहाँ n देंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको एपी में कैसे लाते हैं, ये है कि नहीं है, कैसे हम जांच करते हैं।
इसके लिए देखिए तो ये सपोज A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका AN हो गया। इतना आप समझ रहे हैं। अब देखिए तो D कैसे निकालते थे? D निकालने के लिए A2 घटा A1 करते थे। A2 क्या है मेरा? 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर माइनस 10,000 1 + 8/100 का पावर 1। अब देखिए दोनों में 10,000 कॉमन है, 10,000 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + 8/100 पे पावर 2 माइनस 1 + 8/100, ये पावर इस पे 1, इतना बचिया। ये D निकल रहा है, ये आपका एक D निकल रहा है। दूसरा D भी निकालते हैं, दूसरा D हम इधर निकालते हैं। ये D बराबर क्या निकल जाएगा? A3 - A2, A3 - A2। A3 क्या है आपका? 10,000 1 + 8/100। अब देखिए A3 3 है, माइनस 10,000 1 + 8/100 पावर 2, ये हो गया। अब फिर दोनों में 10,000 कॉमन है ना, ये 10,000 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? 1 + 8/100 का होल क्यूब माइनस 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ क्यूब है, क्यूब का गुना करेंगे 3 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो ये होगा। यहाँ देखिए तो यहाँ 2 बार है या 1 बार है, यहाँ 2 ही बार है। चूंकि अगर अंतर समान आना चाहिए था तो दोनों का जो पावर सेम होना चाहिए ना, वो पावर सेम नहीं है, इसलिए ये इससे जो AP बना ये अगर A1 A2 A3 ये है, इसका मतलब है कि इसका पद समान नहीं है, उसके अंतर जो है समान अंतर नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी जो होते हैं वो समान अंतर से बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर में जो D निकला वो समान नहीं है। यहाँ लिख दीजिए यह AP में नहीं है। आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर फिर नहीं आए तो फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करने का प्रयास करूंगा। आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।